हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अभिषेक एडिबल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का 7th चैप्टर पोएट्री पोर्शन से फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका लाइफ स्पान है 1809 टू 1892 को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जो पोएट ऑफ द पोएम है, इनके जो पिताजी थे, फादर थे जॉर्ज टेनिसन। इनकी जो एजुकेशन है ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई है और इनके इंटीमेट फ्रेंड रहे आर्थर हेनरी हेलम, जिनकी जो है इनके कॉलेज पीरियड में ही डेथ होती है और ये उनके ऊपर एक फेमस जो है एलेजी लिखते हैं इन मेमोरियम। ओके, इन्होंने बहुत सारे जो है ग्रेट क्रिएशंस किए हुए हैं। द प्रिंसेस, आइडल्स ऑफ द किंग, मॉड, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आइडियल टीयर्स, क्रॉसिंग द बार, यूलिसेस, इस तरह से बहुत सारे इन्होंने लिखा है। यूलिसेस में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो कोट भी किए हुए हैं और इनको पोएट लॉरिएट भी बनाया गया था 1850 में। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद जो है इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया। पोएट लॉरिएट का अर्थ होता है राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि इंग्लैंड में एक जो है परंपरा थी कि राज दरबार के द्वारा जो है बनाए जाते थे। तो ये विक्टोरियन एरा के थे, विक्टोरियन युग के थे, क्वीन विक्टोरिया के टाइम में थे। तो इन्हें जो है रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा भी कहते हैं। वन थिंग, अब जो है थीम ऑफ द पोएम में आप देखिए, ये जो है फिगर देख रहे हैं, किंग आर्थर है। ओके, ये किंग आर्थर हैं जो कि 6th सेंचुरी में माना जाता है। इनको एक जो है मिथिक कैरेक्टर, एक लेजेंडरी माना जाता है। इसमें बहुत सारे विद्वानों का मत है कि इन्होंने कब किया कब नहीं किया, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इनकी थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूँ। ये कहानी अगर आप समझ जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, एक यहाँ पे एक स्टोन में एक तलवार है जिसको निकालने का एक जो है लड़के के द्वारा प्रयास हो रहा है। ये जो एक तलवार थी, इसका नाम था एक्सकैलिबर। इस तलवार को वहाँ पे कहा गया इंग्लैंड में कि जो निकाल देगा वही देश का राजा होगा, राइट वाइज किंग होगा। तो इन्होंने इस तलवार को निकाला, एक्सकैलिबर को, और तभी से ये जो है इंग्लैंड के राजा माने। अब थीम देखिए, अब थीम क्या देखना है कि आपने देखा कि राजा जो है एक तलवार स्टोन से निकाल रहे हैं। राजा नहीं, एक लड़का, एक ओपन चैलेंज था, जिसने भी निकाला उसको माना गया, ठीक है ना। तो आर्थर जो है तलवार निकालते हैं, एक्सकैलिबर जिसका नाम है, और वहाँ से ये राजा जो है इंग्लैंड के माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अंडर वन फ्लैग जो है इन्होंने इंग्लैंड में रेन किया। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि अबाउट द पोएम में किंग आर्थर गिव्स लास्ट मैसेज टू हिज फॉलोअर। इनकी एक फॉलोअर हैं जो कि जिनका नाम है सर बेडिवर। बेडिवर को ये जो है लास्ट मैसेज दे रहे हैं। लास्ट मैसेज आप जानते हैं आदमी तब देता है जब उसकी जो है लास्ट एक अंतिम सांस चलती है, उस तब वो जो है लास्ट मैसेज देता है। कुछ ऐसा यहाँ पे है। अब इसको और कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा एक लाइन पोएम में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको फिर एक इमेज दिखाएंगे। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। यहाँ कह रहा है कि किंग आर्थर जो है बार्ज, एक छोटी सी नाव है जिसमें से धीरे से जो है आंसर कर रहे हैं। आंसर आदमी तभी करता है जब कोई क्वेश्चन करता है। तो कोई क्वेश्चन हुआ है। ये क्वेश्चन क्या हुआ है कि ये जो है इनके जो फॉलोअर हैं, बेडिवर जो नाइट है, वॉरियर है, योद्धा हैं, वो इनसे पूछ रहे हैं ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एवेलियन द्वीप पे जा रहे हैं, ठीक है। अपने 3 रानियों के साथ जो है उस नाव में बैठ के ये जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये चले जाएंगे तो उनका क्या होगा, संसार का क्या होगा, राज्य क्या होगा, नाइटहुड का क्या होगा। तो उसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आप देखिए, यहाँ पे ये किंग आर्थर हैं, इनकी ये 3 रानियां हैं, नाव में बैठी हुई हैं। कुछ ऐसी सीन है। ओके, और ये एक राउंड टेबल है। ओके, राउंड टेबल पे 13 योद्धा हैं जिसमें किंग आर्थर भी हैं। ये 13 तलवारें हैं। ये देखिए 13 तलवारें हैं। 13 तलवारों का अपना अपना एक जो है सेंस है। राउंड टेबल की स्थापना किंग आर्थर ने इसलिए की थी कि सभी जो नाइट्स थे उनके लिए एक कोड दिया गया था, जिससे जो सफरर हैं, गरीब हैं, जो भी इनकी प्रजा में कोई समस्या नहीं, उन्होंने कोड किया था ताकि वहाँ पे बिल्कुल पीस मेंटेन रहे। ओके, आई थिंक अब आपको चीज़ें बेसिक समझ में आ गई होंगी। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। ओके, वन थिंग, अब देखिए यहाँ पे राउंड टेबल मैंने बता दिया, एक्सकैलिबर निकाल रहे हैं, निकालने पे इनको राजा बना गया वो बता दिया, इनका जो रियल पिक्चर है उसको मैंने दिखा दिया, और जो है ये नाव पे बैठे हुए हैं उसको भी दिखा दिया गया। तो अब हम पोएम को जो है शुरू करते हैं, आपको अब समझ में आ जाएगा। और ये जो पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, ये
टेनिसन की एक बहुत ही बड़ी कविता है जिसका नाम है मोर द अर्थर, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, वहां से इसको लिया गया है। अब देखिए जो बेडीवर हैं ये इनके बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिलायबल जो है वॉरियर्स नाइट हैं, तो उनको समझा रहे हैं क्या, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। अब समझ में आ गया होगा, उस नाव से बैठ के धीरे से समझा रहे हैं, धीरे से बता रहे हैं जो प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका क्या उत्तर मिल रहा है, आप देखिए। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुराने नियम, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, पुराने नियम जो है बदल जाते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनके स्थान पर दूसरे नियम जो है स्वतः स्थान ले लेते हैं। पुराना स्थान जो है नए स्थान से क्या होता है, स्थानांतरित तो हो जाता है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे अभी हम जो है क्या कर रहे हैं, पहले हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था, वो बैलगाड़ी थी या हम वुडन व्हील से चला करते थे। आज जो है हमारे पास जो है फ्यूल्स की जो है व्हीकल्स हो गई हैं, और क्या कर रहे हैं, हम एरोप्लेन से भी चले जा रहे हैं, तरह तरह की चीजें हैं। तो पुराना नियम वो था और उसके स्थान पे नया आ गया। पहले हम क्या करते थे, लेटर्स लिखा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, और आज उनका स्थान क्या है, टेलीफोन, मोबाइल्स फोन ले लिए, और हम आसानी से बात कर रहे हैं, पीछे का नहीं। तो पुराने नियम के स्थान पे जो है नया नियम आ जाता है स्वतः। ओके, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। अब यहाँ पे एच कैपिटल है, हिमसेल्फ ये गॉड के लिए। ओके, तो एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और भगवान भी जो है अपनी इच्छाओं की, अपनी फुलफिल्स हिमसेल्फ, अपनी इच्छाओं की जो है पूर्ति जो है कई प्रकार से करते हैं। ओके, भगवान जो है अपनी कार्यों की पूर्ति जो है कई प्रकार से करवाते हैं। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी जो है रीति, एक अच्छी प्रक्रिया, एक अच्छा नियम जो है संसार को खत्म न कर दे, अवनति न कर दे। इसको थोड़ा सा और समझेंगे कि एक अच्छा नियम कैसे संसार को जो है खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, करप्ट कर सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अगर एक ही राजा सदैव के लिए रहेगा तो निश्चित रूप से डेफिनेटली वो राजा जो है एक दिन प्राउडी हो जाएगा, उसके अंदर जो है एक दिन तरह तरह की जो एविल्स आ जाएंगी, और वह क्या करेगा, अपने सब्जेक्ट्स को जो है परेशान करेगा। एक नियम एक देश काल के लिए, समय के लिए, टाइम के लिए, एक सिचुएशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक ही नियम जो है सदैव के लिए अच्छा रहे। जैसे कि आप मान लीजिए कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को ही ले लीजिए, अगर वहां का नियम जो है वुडन व्हील था, आज तक अगर वही चलता तो शायद इतना प्रोग्रेस ना हो पाता। ओके, तो एक नियम जो है कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा नियम जो है वह संसार को बर्बाद कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, करप्ट कर दे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, कंफर्ट दाई सेल्फ। नेक्स्ट लाइन है कंफर्ट दाई सेल्फ। अपने आप को उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा सा धैर्यवान बनो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी। ये कह रहे हैं कि ये बेडीवर को जो है कंफर्ट दे सकते हैं, धैर्य दे सकते हैं, ये धैर्य दे सकते हैं, और तुम भी धैर्यवान बनो, थोड़ा धैर्य धारण करो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, इन्होंने अपने जीवन को जी लिया है, एंड दैट विच आई हैव डन, और अपने इस जिए हुए जीवन में जो भी इन्होंने अपने जीवन को स्पेंड किया हुआ है अर्थ पे, जो भी इन्होंने किया है, एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ इनके द्वारा हुआ है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। मे ही विद इन, वो क्या कह रहे हैं कि जो भी इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया है भगवान उसे स्वीकार करेगा। हिमसेल्फ मेक प्योर, और जो कुछ उसमें कमियां होंगी, जो कुछ और भी जो है एविल्स होंगे, उनको क्या करेंगे भगवान, क्षमा करेंगे, उन्हें क्या करेंगे, क्षमा कर देंगे उनकी गलती के लिए। बट दाऊ, लेकिन तुम, दाऊ मीन्स तुम, यहाँ मेडिवल इंग्लिश है, आके एक यूज है यू का। इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। ये कह रहे हैं कि यदि तुम मेरा चेहरा, मेरा जो है चेहरा फिर से अगर न देखो, इसका अर्थ ये है कि अगर इनकी मृत्यु हो जाए, किंग आर्थर कह रहे हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करना, प्रेयर करना, प्रे फॉर माई सोल। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ऑफ। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। कह रहे हैं कि बहुत सी मोर थिंग्स, बहुत सी वस्तुएं, और रॉट बाई प्रेयर, बहुत सारी वस्तुओं को जो है प्रेयर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लिया जा सकता है। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, इसका अर्थ ये हुआ कि इस संसार में जो भी पर्सन्स हैं, ह्यूमन हैं,
वे सोचे भी नहीं होंगे कि उनकी सोच से भी परे, बियॉन्ड थिंकिंग जो है, इस संसार में प्रेयर से बहुत ज्यादा वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा वो बता रहे हैं, यहाँ पे प्रार्थना का महत्व बता रहे हैं किंग आर्थर बेडीवर को। Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and, कह रहे हैं कि wherefore, जिस प्रकार से let thy voice, तुम्हारी भी आवाज, राइज लाइक फाउंटेन, जिस प्रकार से एक जो है फाउंटेन होता है, फव्वारा होता है, उसमें से पानी जो है, अमाउंट ऑफ वाटर बराबर जो है कंटिन्यू जो है वो निकलता रहता है, ऊपर की तरफ जाता रहता है, उसी प्रकार से बेडीवर तुम जो है उनके लिए प्रार्थना करो दिन और रात, नाइट एंड डे। फाउंटेन कभी भी थकता नहीं है, विदाउट जो है वो टायरिंग काम करता रहता है, उसी तरह से बिना थके तुम जो है उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसा वो कह रहे हैं बेडीवर से कि बेडीवर उनके लिए जो है फव्वारों की तरह से जो कभी नहीं थकते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, तो उसी तरह से वह दिन रात जो है प्रार्थना करें। फॉर वॉट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। कह रहे हैं कि ये जो शीप एंड गोट्स हैं, जो मनुष्य जो है, क्या होता है, मनुष्य जो है वो भेड़ बकरियों से अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मनुष्य होते हुए उसको मस्तिष्क मिला है, फिर भी जो है एक ऐसा जीवन जी रहा है, ब्लाइंड लाइफ, अर्थात वह स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं जी रहा है, वह आध्यात्मिक जीवन को नहीं जी रहा है, वह जो है भगवान की प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो ये बेडीवर को समझा रहे हैं कि मनुष्य अगर कोई जो है मस्तिष्क पाया हुआ है और फिर भी वह क्या कर रहा है, वह जानवरों की तरह से जीवन जी रहा है, अर्थात वह नरिश कर रहा है अपने लाइफ को। ब्लाइंड कैसे कि वो जो है प्रार्थना न करने के बजाय जो उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसी में वो हमेशा है। जैसे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स का अर्थ ये होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास भी ब्रेन होता है, तो सामान्य खाने पीने के लिए या आने जाने के लिए कैसे क्या करना है, तो एक सामान्य जो है ब्रेन होता है, उसमें वो काम करते हैं। तो कोई व्यक्ति भी ऐसा है जो भगवान की प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो वो भी जो है ठीक उसी शीप और गोट्स की तरह से है जो केवल सामान्य जीवन को जी पा रहा है। बल्कि जो मनुष्य का जीवन है वह सामान्य जीवन के लिए ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन के लिए भी है। अर्थात जो है आध्यात्मिक जीवन ही जो है एक ज्ञानदायनी कह लीजिए, या जो ज्ञान देने वाला है। अगर ज्ञान रहित कोई जीवन जी रहा है तो वह जो है शीप एंड गोट्स लाइफ है। यहाँ पे करें, If knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friends. करे भगवान, इफ नोइंग गॉड, भगवान को जानकर, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर। अगर कोई व्यक्ति भगवान को जानता है और वह प्रेयर के लिए जो है हाथ नहीं उठाता है, बाइंड नहीं करता है, जोड़ता नहीं है, अर्थात आध्यात्मिक जीवन नहीं जीता है, प्रार्थना नहीं करता है, बोथ फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए और अपने जो है, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, अपने लिए भी और अपने मित्र के लिए, स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रेयर नहीं कर रहा है, और दूसरे जो उसका मित्र है उसके लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो ऐसा कोई जीवन नहीं है। अगर आप भगवान को जानते हैं तो भगवान के लिए प्रार्थना होती है, अपने लिए भी प्रार्थना करिए और अपने मित्र के लिए भी करिए। ऐसा किंग आर्थर जो है बेडीवर को समझा रहे हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे bound by gold chains about the feet of God, but now farewell। करें कि होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, ये जो पृथ्वी है, बाउंड बाय गोल्ड चेन्स, ये जो है सोने की जो प्रार्थना है वो एक जो है एक कड़ी है, एक लिंक है, एक चेन की जो है लिंक है, एक कड़ी है जो सोने की जंजीर है, जो सोने की जो है चेन है। और सोने की चेन जो कि एक प्रार्थना की कड़ी, प्रार्थना को कहा गया है, वह पृथ्वी को भगवान के चरणों में बांधती है। अर्थात प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है जो पूरी पृथ्वी को भगवान के चरणों में बांधती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम जीवन जी रहे हैं, ये जीवन पृथ्वी पे जी रहे हैं, अब जब पृथ्वी ही भगवान के चरणों में है तो हमें भगवान को ही प्रार्थना करना चाहिए, हमें सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। बट नाउ फेयरवेल, और कहते हैं अब जो है विदाई लेते हैं। इतना समझा करके जो है वो अपनी मिस्टीरियस जर्नी पे चले जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को जब तक समझ में आए तब तक देखिए, एक बार दो बार देखिए और अपने फ्रेंड्स पे भी शेयर करिए। मैंने जो है अच्छा प्रयास किया है आपको समझाने का विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।